बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग वही फंडामेंटल इम्पैक्ट, वही टैरिफ की बात, मार्केट फिर से खासी डाउन आई और डाउन आने के बाद थोड़ी सी ऊपर स्टेबल रही डे टाइम में, लेकिन फिर शाम को फिर एक न्यूज़ आई कि चाइना ने अमेरिका ने थ्रेट किया है चाइना को कि अगर चाइना टैरिफ नहीं हटाएगा तो अमेरिका डबल टैरिफ लगाएगा। मार्केट फिर डाउन आ गई। तो अब सिचुएशन ये है कि ये जोन है इसका डेली का जोन D1 का, ठीक है जी। तो इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है किसी हद तक और जोन से बाहर है। पहली तो बात है, आज क्लोजिंग जोन के ऊपर देनी चाहिए। जोन के अंदर क्लोजिंग हो गई तो मार्केट फिर डाउन आ सकती है, यानी जोन को रिस्पेक्ट किया उसके बाद क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए तो हमें कोई इशू नहीं है। तो रिजेक्शन जोन या सेल जोन 3006 इसके आसपास, तो ये हमारा सेल जोन रह सकता है कल तक के लिए। तो अगर इस एरिया में मार्केट आएगी तो हम सेल की एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर साफ ज़ाहिर मार्केट ऊपर जा सकती है। डेली में स्ट्रांगली ओवरसोल्ड है मार्केट, तो इसको बहरहाल इसको ऊपर जाना चाहिए। तो लेकिन ये उसी वक्त है जब इसके सामने जो हर्डल्स पड़ी हुई है एक 3000 के आसपास, तो ये जब मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो तभी ऊपर जाना मुमकिन होगा। देखिए 15 मिनट मैंने खोला हुआ था, तो 15 मिनट में मैं ये देख रहा था, देखिए मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद फिर अप गई, अप फिर डाउन, तो इसने यहाँ पुल बैक बनाया अपना, ठीक है जी। इसको मेजर करने की कोशिश करें तो क्या रिजल्ट निकलता है। तो वही रिजेक्शन जोन 89 से लेके 3004 पर पड़ा हुआ है हमारा। इस एरिया से अगर वही सिचुएशन बरकरार रही जिस तरह है पड़ी कि मार्केट क्रैश होती जा रही है, नीचे आती जा रही है, तो दोबारा से नीचे आ सकती है। हाँ, इसको ब्रेक कर दिया तो तभी इसका ऊपर जाना मुमकिन होगा। तो अगर सेल आती है तो सेल में आप देखेंगे कि प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक करती है तो फिर सेल ही रहेगी। तो अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं कर सकती बल्कि उसको स्वीप करती है या उसके ऊपर रहने की कोशिश करती है तो मार्केट फिर से अप रह सकती है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो ये हमारा एक सेलिंग जोन है इस वक्त तक। तो बाय जोन के हवाले से ऑलरेडी मार्केट बाय जोन से ही जा रही है। तो जब तक इस जोन की रिस्पेक्ट नहीं होगी हम मज़ीद बाइंग नहीं करेंगे, यानी इससे सेल आएगी। तो सेल आने के बाद जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक ना करे, लो ब्रेक कर गई तो बाय में हम नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर उसको स्वीप करती है या उसके ऊपर रहने की कोशिश करती है जिस तरह 83 है, तो इस एरिया तक अगर नीचे आ जाती है तो फिर हम दोबारा से बाय की एंट्री पुट कर सकते हैं। MT4 में आ जाएं, MT4 या MT5 सेम चीज़ है। तो डेली की कैंडल आप चेक करें कि 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रही है, साथ में 38% ऑफ फेबो है। देखिए दिन भर मैं यही बात करता रहा कि अगर 35 के ऊपर रहेगी तो बाय है, 35 के डाउन है, 35 से डाउन रहेगी तो सेल है। तो आप चेक करें कि मार्केट इसी एरिया से दिन भर टकराती रही और आखिरकार क्रैश कर गई। तो अब ये 38% ऑफ फेबो है, पिन पॉइंट 57 बनता है, 2957। तो इसके नीचे अगर आती है तो फिर ये टारगेट लाजमी हो जाएगा 2893 और इसके नीचे पड़ा हुआ है और इसके नीचे है 60% ऑफ एबो 2827। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिस तरह मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि मार्केट 23% ऑफ एबो के नीचे आई, यानी 38% रिट्रेसमेंट करें। 23% रिट्रेसमेंट काफ़ी थी, इसकी सफिशेंट थी, लेकिन मार्केट ने 38% रिट्रेसमेंट दी। तो अब देखते हैं कि क्लोजिंग इस एरिया से ऊपर होनी चाहिए मार्केट की, पहली बात। तो दूसरी
हम मैक्सिमम जिस तरह वो मैंने फ़ोन दिया था 3000 का, अगर वो फ़ोन ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ तक 3040 3035 राउंड अबाउट यहाँ तक आ सकती है। 3040 के ऊपर स्ट्रांग बाय है, तो इसके नीचे सेल है। ये चीज़ आप ज़हन में रखेंगे। बस ये शॉर्ट सी वीडियो है दोस्तों, तो अल्लाह करे कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट ना हो, मार्केट टेक्निकल चले, टेक्निकल चली तो इंशाल्लाह हमारे फ़ोन ज़रूर प्ले होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।